नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं योगेश महरिया महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो भी मेरे नए मित्र हैं उन सभी से निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उन सभी के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। साथ में यदि आपको हमारे वीडियोस और हमारी जो अध्ययन सामग्री है उसका कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ में कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं चर्चित घटनाक्रम के अंतर्गत चर्चित एक घटना का। यानी कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारी एक श्रृंखला है चर्चित घटनाक्रम। मुख्य रूप से मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं, इस श्रृंखला से आपका जो है सारी श्रृंखला करंट अफेयर से जुड़ी हुई है और करंट अफेयर से जितने भी एग्जाम्स में सवाल आते हैं उनके यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 चीज़, जो भी व्यक्ति साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिनके इंटरव्यूज़ होना बाकी हैं, जिनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, किसी भी हम बात करें स्टेट के भी हो सकते हैं या सेंट्रल के भी हो सकते हैं, तो हमारे चर्चित घटनाक्रम के अंदर हम दोनों ही प्रकार की घटनाओं को हम यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पे आपको विशेष तौर से याद रखना है कि आपके इंटरव्यू के दौरान इस तरह की जो घटनाएं चर्चित हुई उनके बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वर्तमान में जो चर्चित मुद्दा है वो तो उसके बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बिना किसी औपचारिकता के समय का महत्व समझते हुए सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं। तो आज का हमारा जो चर्चित मुद्दा है वो है थारू जनजाति, यानी कि थारू जनजाति चर्चा में आ गई। क्यों आ गई, कैसे आ गई, इसका कारण क्या था? तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसका कारण है मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थारू जनजाति के बरना त्योहार की प्रशंसा की। अब हमारे यहाँ से सवाल जो बनते हैं वो कुछ इस प्रकार बनेंगे कि साहब, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जनजाति के बरना त्योहार की प्रशंसा की? तो आपके सामने है थारू जनजाति। ठीक है, अगला सवाल यहां से बन सकता है कि बरना त्योहार का संबंध किससे है? थारू जनजाति से। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो करंट अफेयर से भी हो गया और आपके साक्षात्कार के हम कहें विषय के अनुसार भी, साक्षात्कार के अनुसार भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब बरना त्योहार है क्या? क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने हमसे कहा कि बरना जो ये आपके थारू जनजाति के बरना त्योहार की प्रशंसा की, ऐसा है क्या इस त्योहार में, क्यों विशेष है, क्यों फेमस है, इस पे हम जानते हैं बरना त्योहार क्या है। चलिए, बरना त्योहार थारू जनजाति द्वारा प्रतिवर्ष श्रावण महीने में मनाया जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो भी सवाल बनते हैं मैं उन सभी को अंडरलाइन करते हुए चलूंगा। कौन से महीने में मनाया जाता है? श्रावण महीने में। ठीक है, सवाल बन गया, बरना त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? श्रावण महीने में। थारू जनजाति प्रकृति की रक्षा के लिए 60 घंटे के बरना का पालन करती है। कितने घंटे के बरना का पालन करती है? 60 घंटे के बरना का पालन। 60 घंटे के बरना का पालन करने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि 60 घंटे के दौरान लोगों के आने जाने की या दैनिक गतिविधियों पर रोक होती है। यानी कि एक तरीके से हम कहें लॉकडाउन का पालन करना। जी बिल्कुल ठीक है, लॉकडाउन अर्थात हमारे यहाँ जैसे वर्तमान में अभी लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में क्या है? यही तो है लॉकडाउन जो ये लोग बरना में कर रहे हैं। यानी कि हमारे यहाँ पर लोगों के आने जाने पर रोक थी। आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा तो उस समय हमारे यहाँ बिल्कुल पूर्णतः पाबंदी कर दी कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा, आने जाने पर रोक होगी। साथ में आपकी जो दैनिक गतिविधियां हैं वे सभी क्या हो जाएंगी? रोक दी जाएंगी। तो इस जनजाति द्वारा इस प्रकार से 60 घंटे के लिए इस त्योहार में घर से ना तो बाहर निकलते हैं और ना ही जो हम कहीं जाते हैं, या पूर्णतः एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन का ये लोग पालन करते हैं। इसी कारण ये चर्चा में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस पर चर्चा की और मन की बात कार्यक्रम में इस बात को रखा। इसका कारण यही था क्योंकि वर्तमान में जो लॉकडाउन की सिचुएशन है वो सेम बरना त्योहार से मिलती जुलती है। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जिससे नए पेड़ पौधों का नुकसान न हो, यानी कि बरना त्योहार मनाया क्यों जाता है? तो एक ही चीज है, प्रकृति की रक्षा के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या होगा? जिससे नए पेड़ पौधों का नुकसान न हो, यानी कि जो नए पेड़ पौधे उग रहे हैं
उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए 60 घंटे के बरना का पालन किया जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और अब हम बात करें बरना त्योहार में पीपल के वृक्ष की क्या की जाती है, पूजा की जाती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यानी कि बरना त्योहार में कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है, पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, थारू जनजाति के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमसे एग्जामिनर जो होता है इस तरीके का सवाल पूछ लेता है, मेन मुद्दा ना पूछकर उससे संबंधित जानकारी हमसे कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। थारू जनजाति हिमालय तराई क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट पॉइंट, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, हिमालय के तराई क्षेत्र का सबसे बड़ा व सबसे पुराना समूह है। थारू जनजाति के लोग हिमालय की तलहटी के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। ठीक है, कहाँ निवास करते हैं, हिमालय की तराई क्षेत्र में। चलिए, मुख्य रूप से कहाँ है, दक्षिणी नेपाल, भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में। ठीक है, और इसके बाद देखिए, भारत सरकार द्वारा थारू जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। देखो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने निकल कर आई है कि भारत सरकार द्वारा थारू जनजाति को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, आगे हम बात करें मेरे प्रिय विद्यार्थियों, थारू जनजाति की सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक है। कैसी है भाई, पितृसत्तात्मक, यानी कि आप सभी जानते हैं पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक, यानी कि जो परिवार का मुखिया है वो कौन होता है, पिता होता है, वो कैसी हो गई, पितृसत्तात्मक। और जहां परिवार की मुखिया माता होती है वो कैसी होती है, मातृसत्तात्मक। क्लियर है, बेसिक सी चीज है। चलिए, महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन इस जनजाति के अंदर क्या है, महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। थारू लोग मुख्य रूप से आदिवासी देवी पृथ्वी की पूजा करते हैं। थारू लोग मुख्य रूप से आदिवासी देवी की पूजा करते हैं, जिसको सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, पृथ्वी। ठीक है, जिसे स्थानीय भाषा में भूमसेन कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, कि क्या कहा जाता है, भूमसेन कहा जाता है। थारू समुदाय की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। अब मैंने आपके सामने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जो जो सवाल बनते हैं, जहां जहां से बनते हैं, मैंने उन सभी को कवर कराने का प्रयास किया है। लेकिन मैं आपको यहां से बता दूं, सवाल जिस प्रकार के बनते हैं, जैसे बेसिक एग्जाम्स में हम बात करें, सभी में आपके सामने टू द पॉइंट, सीधा आपका जो आपसे ये हम कहें सीधी लाइन दे दी जाएगी और संबंध पूछ लिया जाएगा कि थारू जनजाति की अर्थव्यवस्था आधारित है, तो आपको याद रखना है कृषि आधारित है। आपसे फिर वो पूछ लेगा कि थारू जनजाति आदिवासी देवी की पूजा करते हैं, उसे स्थानीय भाषा में कहते हैं भूमसेन। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप सभी के सामने जो भी सवाल बनते हैं कि निम्न में से कौन सी एक जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है। आपके सामने 4 कास्ट हो सकती हैं, 3 लोकल हो सकती हैं और एक जो है आपके सामने ये थारू जनजाति हो सकती है। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार कौन सा था कौन सा नहीं था, इसलिए करंट से जुड़े रहना जरूरी है। साथ ही में आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपके सामने जब सवाल आते हैं तो कुछ तो टू द पॉइंट आते हैं और कुछ आते हैं 1, 2, 3, 4, उसमें लिखा होता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है या निम्न में से कौन से कथन सही हैं और फिर 1, 2, 3, 4 करके। तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शंस मिलते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो चर्चित मुद्दा था वो यही था, थारू जनजाति। एक बार पुनः नए चर्चित मुद्दे के साथ उपस्थित होने वाला हूं और अब मैं रोज आपके लिए डेली एक चर्चित मुद्दा लेकर हाजिर होने वाला हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहां पर जानने को मिलेंगी। वर्तमान में जितने भी चर्चित घटनाक्रम हैं और वहां से सवाल बनना की प्रबल संभावना है, क्योंकि मेरे प्रिय विद्यार्थियों जब भी मैं कोई बात करता हूं बहुत ही सही और सटीक करता हूं, और हमेशा जब जब मैंने कहा है अगर ये विषय वस्तु इंपॉर्टेंट है तो समझ लीजिएगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी से निवेदन है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उन सभी के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी।
अध्ययन सामग्री और कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एक बार पुनः नए चर्चित मुद्दे के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।